बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु साहिब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सतगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 255। स्वर्ग पाताल के बीच में दुई तुम्हारी आबद्ध, सठ दर्शन संशय परो, लख 84 सिद्ध। सतगुरु कबीर का ये वाक्य साखी के रूप में बीजक की साखी प्रकरण में है। इसके द्वारा सतगुरु कबीर मतपंथ की दशा बताते हैं कि जितने भी मतपंथ चल रहे हैं उनकी क्या दशा है। तुमरिया, काली तुमरी जो कड़वी तुमरी होती है, बड़ी बड़ी तुमरियां होती हैं। एक बेल होती है जिसके तुमड़ी लगती हैं, कड़वे तुमड़े बड़े बड़े होते हैं। उन तुमड़ों को लेकर जब वो सूख जाते हैं उनके अंदर से जो गुदा सूख जाता है सब निकाल के बीज बीज को पोला करते हैं और उनको उल्टा करके बांस इत्यादि लकड़ी के सहारे से उल्टा बांध कर दो तुम्बे बांधे जाते हैं, एक इधर एक इधर। चार भी बांधते हैं पर दो की बात यहां पर है। दो ज्यादातर छोटा सा तुम्बा बांधते हैं, उसके दो लकड़ियां बांधते हैं, उस पर तख्ता इत्यादि रखकर लोग नदी पार करते हैं, तालाब पार करते हैं, झील पार करते हैं। मछुआरे इसका ज्यादातर प्रयोग करते हैं। जहां नाव नहीं होती हैं वहां उनसे ये इसी तुम्बों से वो साधन बनाकर मछलियां पकड़ते हैं। परंतु अगर इनको कमर के बांध के पानी में तैरा जाए तो वह नहीं तैरा नहीं जाता। वो तो उनको लकड़ी के सहारे से बांध करके उनका एक साधन बनाया जाता है, उसी से वो तैरते हैं। परंतु ये साधन समुद्र में नहीं तैर सकते, इस साधन से समुद्र में नहीं तैर सकते, क्योंकि समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं और समुद्र में हिंसक जीव भी रहते हैं जिनसे खतरा हो सकता है। बड़ी बड़ी झील से ये तुंबों की जो छोटी सी नाविका बनाई जाती है वो डूब जाती है। इसका कार्य केवल नदी, झील, तालाब इनमें ही होता है। इस बात को लेकर सतगुरु कबीर एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि स्वर्ग पाताल के बीच में दो ही तुम्हारी आबद्ध, स्वर्ग और पाताल। अनुमान कल्पना करके लोगों ने स्वर्ग कहीं आसमान में है ऐसा माना गया है, और पाताल इसे धरती के नीचे कहीं है
ऐसा माना जाता है। अभी भी लोग इसे भ्रम में पड़े हुए हैं। कई बार तो ऐसा कहा जाता है कि जी पाताल अमेरिका में है, वो धरती के ठीक नीचे है, इसलिए उसको पाताल कहते हैं। मैंने कहा भाई, अमेरिका एक उन्नत देश है, भारत तो अभी भी प्रगतिशील है, अमेरिका तो प्रगति प्राप्त कर चुका, वो पाताल कैसे हो सकता है? क्योंकि शास्त्रों में जो लेख आता है वह ऐसा लिखा हुआ होता है कि पाताल में जो लोग हैं वो विकसित नहीं है, वहां की संस्कृति विकसित नहीं, ऐसा माना जाता है। स्वर्ग में विकसित है। स्वर्ग और पाताल के बीच में मृत्यु लोक, ये संसार को कहा जाता है। और फिर 7 लोक पाताल के अलग बनाए गए, रसातल, तलातल इत्यादि करके मृत्यु लोक में 7 लोग बताए गए, और फिर पाताल स्वर्ग के 7 लोग बताए। स्वर्ग और मृत्यु लोक को मिलाकर 14 लोग बताए जाते हैं। ऐसी अनुमान कल्पना से तरह तरह के लोगों का निर्माण करके, उनकी वाणियां बना करके ये एक समुद्र है, वाणी जाल का समुद्र है, जिसे भाव सागर कहा जाता है। भाव सागर का नाम दे दिया, भाव सागर, भय का सागर। अब इस भय सागर में से, भाव सागर में से तरने का जो तरीका, तैरने का तरीका, पार होने का जो तरीका जो बनाया, तो जैसे वो 2 तुम्बियों का साधन बनाया जाता है, उसी तरीके से यहाँ निर्गुण और सरगुण भक्ति का साधन बनाया। निर्गुण भक्ति से, सरगुण भक्ति से मानव स्वर्ग को प्राप्त कर जाएगा, और यही पार होने का नाम दे दिया गया, मान्यता बना दी गई। मरने के बाद स्वर्ग प्राप्त होगा, वहां स्वर्ग में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता, वहां निवास मिलता है, जीव आवागमन के चक्रव्यूह से मिट जाता है। सरगुण भक्ति में 10 अवतारों की कथाएं लिख दी, अलग अलग तरह की कथा, अलग अलग देवता, 33 करोड़ देवता बता दिए गए। निर्गुण भक्ति में एकेश्वरवाद है, सरगुण भक्ति में बहुईश्वरवाद है। एकेश्वरवाद के मत यहूदी धर्म, फारसी धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, जैन, बौद्ध, हिंदू, एकेश्वरवाद हिंदुओं में ज्यादा नहीं माना जाता, यहां तो बहुएश्वरवाद माना जाता है। परंतु निर्गुण सरगुण का आधार यहां पर है। उसी निर्गुण सरगुण भक्ति को बताकर नवदा भक्ति का प्रसार किया गया।
सर्वगुण भक्ति में नवधा भक्ति है। नवधा भक्ति का तात्पर्य 9 अंग भक्ति के हैं। श्रवण, मनन, निध्यासन, अर्थात ये 10 अवतारों में से जिस किसी को भी तुम मानते हो, जिसकी भक्ति करते हो, उसकी कथा सुनो, उसी का मन में मनन करो और उसी का मन में धारण करो। श्रवण, मनन, निध्यासन। उन्हीं का विग्रह बनाकर, मूर्ति बनाकर, मूर्ति में भी सोना, चांदी, तांबा, पीतल, मिट्टी, लकड़ी, पत्थर, इनकी मूर्तियां बनाकर उनको पद पूजो। धूप दीप, दीपक जलाओ, धूप दो, आत्मनिवेदन करो। कीर्तन करो, और दशा उनके को प्रदर्शित करो। सखा बनकर, दास बनकर, मित्र बनकर। ये सरगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति में फिर इसी में प्रेमा भक्ति, कि प्रेम पूर्वक भक्ति करो। फिर उसमें कई कई कहानियां बता करके प्रेम में, कि प्रेम भक्ति में लोग ऐसे हो जाते हैं जिनको अपनी पता नहीं होता। लोग जड़ हो जाते हैं भक्ति में, प्रेमा भक्ति में जड़ हो जाते हैं। उनको खाने पीने का कोई ध्यान नहीं रहता, ना उनकी दशा का उन्हें ख्याल रहता है। जड़ भरत की कहानी सुना दी गई। विदुर की पत्नी की कथा सुना दी गई कि कृष्ण वहां पर जब विदुर के घर गए थे तो वहां कृष्ण भोजन किया। कृष्ण भोजन कर रहे थे, विदुर की पत्नी नहा रही थी। अनायास कृष्ण ने जब आवाज दी तो वो नहाती हुई बिना वस्त्र के उनके सामने आ गई। कृष्ण को केला खिला रही थी, छिलके खिला रही थी और केले फेंक रही थी, और केवल कृष्ण को निहार रही थी। ऐसी कथा सुना करके प्रेमा भक्ति का मार्ग बताया। ये सारी बातें अनुमान कल्पना के आधार पर लोगों को दिल में, दिमाग में बिठा दी गई कि भक्ति में किसी भी प्रकार का पता नहीं रहता। वो प्रेमा भक्ति में इतना लग्न हो जाता है कि भूल जाता है कि वो क्या कर रहा है। निर्गुण परमेश्वर की भक्ति, कि कोई परमात्मा आसमान में बैठा है, स्वर्ग में, और वहां रह करके वो संसार को चलाता है, उसके बगैर पत्ता नहीं हिलता। तो ये दो तुम्बे, निर्गुण और सर्वगुण भक्ति के रूप के दो तुम्बे,
इनका एक साधन बनाकर भवसागर से पार होने की तैयारी। लेकिन संशय, पार होकर जाए कहां? तो समाधान भी अनुमान कल्पित कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। सरगुण भक्ति में जो विष्णु की आराधना प्रार्थना भक्ति करेगा उसे शिवलोक मिलेगा, विष्णु लोक मिलेगा। जो शिव की आराधना प्रार्थना भक्ति करेगा उसे शिवलोक मिलेगा। जो माता भवानी की भक्ति करेगा उसे ज्योति लोक मिलेगा। राम की भक्ति करेगा, सरगुण राम जो दशरथ के पुत्र कहे जाते हैं, उनकी भक्ति करेगा तो उसे साकेत लोक मिलेगा। कृष्ण की भक्ति करेगा उसे गोलोक मिलेगा। ऐसे ऐसे देवताओं की भक्तियों का प्रारूप बनाकर इस संसार में डाल दिया। अब संशय जहां का जहां, अलग अलग कथाओं को सुनकर लोग अचंभित होते हैं, भ्रमित होते हैं कि कौन सा देवता बड़ा भाई, इन 10 अवतारों में से किसकी भक्ति करें। शिव की महिमा अलग, विष्णु की महिमा अलग, ब्रह्मा की महिमा अलग, देवी की महिमा अलग। देवियों में भी कितने प्रकार की देवियां, उनकी अलग अलग महिमा। राम की महिमा, कृष्ण की महिमा। किस देवता को पूजा करें, ये संशय। तुलसीदास जी ने कहा सरगुण रूप और सरगुण रूप के बारे में जो कहा कि निर्गुण रूप सुलभति सरगुण लखा न जाए, सरगुण रूप नाना चरित्र सुन सुन मन भ्रम होए। कि जो नाना चरित्र है सरगुण भक्ति के देवताओं के, तो उनको सुन सुनकर मन में भ्रम पैदा होता है कि ये बड़ा कि वो बड़ा, इसलिए वहां भ्रम पैदा होता है। तो कहा कि निर्गुण भक्ति सबको एक बनाती है, वो निर्गुण भक्ति करो। तो निर्गुण भक्ति करने में लोगों को अड़चने आती हैं कि भाई ध्यान किसका करें, बगैर मूर्ति के ध्यान ही नहीं होता उनका। तो ध्यान किसका करें, उसके लिए योग क्रियाएं सामने आई। कोई श्वास पे ध्यान लगाता है, कोई शब्द पे ध्यान लगाता है, कोई अनहद में ध्यान लगाता है। लेकिन संशय वहां भी नहीं मिटा कि कोई प्राप्ति नहीं हुई। छह दर्शनों का निर्माण किया गया। कणाद ने लिखा गौतम ऋषि ने लिखा, छह शास्त्रों का निर्माण करके उसमें भी भ्रम डाला गया। मीमांसा का सब कर्मी है। मीमांसा शास्त्र कणाद ने लिखा, उन्होंने कहा कि सब कर्म है, कर्म के बगैर कुछ नहीं प्राप्त होता। अगले जन्म के कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते। उन कर्मों को काटने के लिए भक्ति में लगना पड़ता है। जब वो कर्म कटेंगे तब नव कर्म जमेंगे। फिर उन्होंने सृजित कर्म, पूर्व क्रम, संचित क्रम, बड़ी बड़ी मान्यताएं बना करके उसमें, लेकिन संशय
कि कर्म कांड से किसी प्रकार की कोई मुक्ति सामने नहीं आती, वो भी मरने के बाद बताते हैं। मीमांसा कहे सब कर्मी हैं, कर्म के आधार पर ही उन्होंने मुक्ति की खोज करके कणाद ऋषि ने बता दिया। वैशेषिक शास्त्र जैमिनी ने लिखकर ये कह दिया कि कर्म कितने भी करो, लेकिन समय का ध्यान बताओ। उन्होंने कह दिया कि समय के पूर्व कोई चीज नहीं प्राप्त होती। जब समय आता है तभी जाके प्राप्त होती है। उस समय का इंतजार करो, कर्म करते जाओ, परंतु समय का ध्यान रखो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, फल की इच्छा मत करो। अब कैसा अटपटा सा बात है कि कर्म भी करो और फल की इच्छा भी मत करो। कोई भी कर्म करता है, कोई भी पंडित कर्मकांड कराता है तो फल की इच्छा तो रखता है, दक्षिणा तो चाहिए। बिना दक्षिणा के कोई कर्मकांड नहीं करता। तो दूसरों को क्यों कहा जाता है कि तुम कर्म की फल की इच्छा मत करो? उनको फल की इच्छा बताई भी जाती है कि हम जो कर्मकांड करेंगे उनसे तुम्हारी मनोवा इच्छा पूरी होगी। तीर्थ दर्शन करने से तुम्हारी मन की इच्छा पूरी, फल बताया भी जाता है कि तुम्हें फल मिलेंगे। और यहाँ ये भी कहा जाता है कि फल की इच्छा मत करो। कैसा अटपटा ज्ञान है! अर्थात अनुमान कल्पना का कोई पारावार नहीं। फिर गौतम ऋषि ने लिख दिया कि चाहे तुम कितना ही कर्म करो, चाहे कितना समय का इंतजार करो, ईश्वर परमात्मा उसकी कृपा बगैर या कुछ नहीं होता। न्याय करने वाला वही है। अब बताइए, अगर कोई ईश्वर है, इस संसार को चला रहा है, तो वह तो सबको एक जैसा देखना चाहिए। उसका कभी कोई पता नहीं चला। चौथा शास्त्र योग शास्त्र लिखकर पतंजलि कहते हैं कि योग के द्वारा सब कुछ होता है, योग वियोग संयोग। लेकिन इसमें भी कई तरह की योग क्रियाएं, कई तरह की मत पंथ बनकर यह भी संशय पैदा किया। सांख्य योग कपिल मुनि ने सांख्य लिखकर अपनी अलग परिभाषा दी कि यह प्रकृति पुरुष का खेल है। ज्यादा बातें हम यहां नहीं कर पाएंगे, बहुत बड़े बड़े विषय हैं इन 6 शास्त्रों के। लेकिन मूल बात यह है मूल प्रकृति पुरुष से सारा खेल है, ऐसा सांख्य शास्त्र मानता है। नित्य और अनित्य प्रकृति है, नित्य पुरुष है। फिर छठा शास्त्र आता है ब्रह्म ज्ञान, जो वेदांत कहा जाता है। वेदांत ब्रह्म अनुमानता है। वेदांत जो शब्द है वेदों से निकला, जहां वेदों का अंत अर्थात वेदों का सार ज्ञान, ऐसा क्या कहा गया कि वेदों से निकाला गया सार ज्ञान, अंत ज्ञान, अनंत ज्ञान। लेकिन वेद शब्द वेदना से आया और उसी का नाम वेदों का नाम लिख दिया गया। ये एक बड़ी भ्रामक बात है। अर्थात जहां देखो वहां इन शास्त्रों में अनुमान कल्पना की कथाएं हैं, संशय कभी किसी का नहीं निकला। चौरासी सिद्ध हो गए।
षट दर्शन संशय परी 84 सिद्ध हो गए, 184 सिद्ध। चौरासी लाख योनियों को सिद्ध कर दिया गया कि 84 लाख योनियां प्राप्त करके ये मानव आया है। मानव देह उत्तम मिली है और इसमें ये कर्मकांड, भक्ति, उपासना, ब्रह्मज्ञान, योग, इनके आधार पर इस भवसागर से पार हो जाओ। लेकिन संशय जहां का जहां रहा। सतगुरु कबीर यहां पर कहते हैं कि नर तुम पार होए कहां जय हो, आगे ठोर ठिकाना नाही, कौन मुकाम को पै हो। हे नर, हे मानव, तुम इस संसार सागर से पार होकर जाओगे तो कहां जाओगे। इस संसार के आगे कोई ठोर ठिकाना नहीं है। ये अनुमान कल्पना की वाणियां, ये शास्त्र, ये पुराण एक अनुमान कल्पना में तुम्हें उलझाकर पूरा जीवन बर्बाद करते हैं। तुम्हें यहां कोई ठोर ठिकाना नहीं मिलता। तुम्हें एक दिलासा दिया जाता है कि मरने के बाद ठिकाना मिलेगा, तो ये तो एक अनुमान कल्पित बात हो गई। इसका क्या विश्वास है कि वास्तव में मरने के बाद कोई ठोर ठिकाना मिलेगा। संशय जहां का जहां रहा। 84 लाख योनियां सिद्ध कर दी, कि तुम वहां से निकलकर यहां मानव देह में आए हो। तो मानव देह में आए हो तो मानव के सत्कर्म करो। मानव देह में रहकर पशु कर्म करोगे तो कैसे तुम्हें सुख शांति प्राप्त होगी। मानव मात्र को एक समान समझो। कोई जाति के नाम से, कोई समुदाय के नाम से, कोई धर्म के नाम से, कोई मत के नाम से, कोई पंथ के नाम से ऊंच नीच भेदभाव करते हो तो संशय तो रहेगा। क्योंकि एक दूसरे अपने अपने धर्म मत पंथ को ऊंचा नीचा कहेंगे तो फसाद तो होगा, द्वंद्व तो मचेगा, और उस द्वंद्व में ही सारा संसार मानव जीवन के धर्म को भूल गया। संशय जहां का जहां रह गया। रूढ़िवादिताएं, कुप्रथाएं, गलत परंपराएं, जिसे संस्कृति का जामा पहनाया जाता है। गांजा भांग धतूरा पीने वाले लोग, नशेड़ी लोगों का संस्कृति बताई जाती है। बड़ी विचित्र बात है। धोखाधड़ी, छल कपट को धर्म बताया जाता है। अनहोनी बात है। संशय जहां का जहां रह गया। 84 लाख योनियों को सिद्ध कर दिया। मानव जीवन में आए हो, मानव की तरह कर्म करो। मानव बनकर रहो, पशुओं की तरह क्यों विचरण करते हो। अपने आप को नहीं देखते, दूसरों को कहते हैं ये देखते हैं, इनका खान पान ऐसा है, ये गलत है। अपने आप को भी तो देखो। ध्यान मानवता का रखो तो सब संशय मिट जाएगा। जहां मानवता है वहीं समानता है, वहीं संप्रदाय, एकता है। और जब तक ये एकता नहीं बन पाएगी तब तक किसी प्रकार का कोई धर्म, चाहे किसी भी प्रकार का धर्म हो, सफल नहीं कहलाया जा सकता। धर्म किसके लिए है, मान्यताएं किसके लिए हैं,
क्यों बनाई गई हैं? उन महापुरुषों ने मानव जीवन को सफल बनाने के लिए कभी बनाई थी, लेकिन इनमें छल कपट पाखंड धोखाधड़ी इनका समावेश क्या मानव जीवन को सफल बना सकता है? मरने के बाद वैकुंठ जाएगा या स्वर्ग जाएगा या कहां जाएगा, ये बाद की बात है, किसने देखा। लेकिन जीवन में यहां साधारण तौर पर तो रहकर देखो, यहां तो द्वंद्व पे द्वंद्व है, फसाद पे फसाद है। मानव जीवन में कहां शांति, कहीं नहीं है। स्वर्ग पाताल की बात करते हो, सबसे सच्चा सुख मानव जीवन में है।